जोशीमठ के लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही है, ग्राउंड जीरो से जानिए। राजेंद्र है मेरा सर, ये छावनी बाजार पे रहता हूँ। छावनी बाजार पे रहता हूँ। उधर स्थिति इस तरीके की बहुत ही नाजुक है कि कभी भी हमें इतना ज़्यादा रोना आ रहा है कि अपने घर से बेघर हो रखे हम। इस तरीके से भेड़ बकरी की तरह से हम सो रहे हैं। आप ही देख ही रहोगे सर कि भेड़ बकरी की तरह एक परिवार मतलब किसी के बच्चे कितने हैं, छः परिवार का है, किसी के कितने हैं। इस तरीके से भेड़ बकरी की तरह हम सो रहे हैं। तो ये तो सरकार को देखना पड़ता है कि हर इंसान को तरीका वो दिया जाए। ये कुछ नहीं, एक हमारे परिवार में छः है, मतलब फैमिली लगा के 6, तो 6 एक ही बेड में तो नहीं सकते ना सर। एक बेड में 6 लोग। बस ये जैसे बेड लगा रखे आप देख ही रहे हैं सर, या आप उसमें कैमरे लगाओ, तो एक ही बेड में तो सारे परिवार नहीं सो सकते ना सर। इसके लिए तो सरकार को कुछ करना नहीं चाहिए कि मतलब कि हर को रूम मिले कि इस तरह से मिले कि जो बच्चे भी अपने पढ़ सके, उनको वो भी हो। ये सर ये इतना पता नहीं कि ये नगर पालिका से, ये सरकार की तरफ से इतना हमें पता नहीं, मगर ये बेड लगे हैं नगर पालिका में। खाना मिल रहा है सर, उस खाना तो हम घर में भी खा सकते सर, घर में भी खा सकते, मतलब सुरक्षित तो हो। हमें तो रोना आ रहा, अपने जन्मभूमि सारे चीज़ को खो गए हम। जिस घर में हम रहते थे, जिसमें हम परिवार पलता था, जिसमें हम इकट्ठे रहते थे, वो तो सारे खो गए हम। ये हमारे इन 1-1.5 लाख में एक कोई भी पैसे जो भी दे रहे हमको, उनमें हमारे क्या होगा सर, क्या होगा। हम तो सर ये मतलब लगा लो सर 10-15 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब जब से ये उसका ज़्यादा हलचलन हुआ उस तरीके से तब से रह रहे। घर का पूरा टूट फोड़ हो रही है सर, नीचे से दीवारें जा रही, नीचे से सारा खिसक रहा। कभी भी कुछ हो सकता है सर, कोई उसका वो अनुमान नहीं है। जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से कोई अनुमान नहीं कि कभी भी कुछ हो सकता है। हम डर के बने इधर उधर भटक रही है। इस चीज़ को आप संभाल लो। तो इस वक्त जिन लोगों के घरों में दरार आई है उनको राहत केंद्रों में रोका गया है, प्रशासन की तरफ से उन लोगों को यहां शिफ्ट किया गया है। किस तरह से उनको रखा जा रहा है, क्या कुछ हालात हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आइए अंदर देखिए। इस तरह से ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें बहुत सारे बेड्स लगाए गए हैं। यहाँ लोगों को रुकने के लिए कहा गया है। बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ हर परिवार को इस तरह से 2 बेड दिए गए हैं। यदि 5 लोग हैं तो उनके लिए भी यही व्यवस्था है, ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था है। अभी जिस वक्त हम पहुंचे हैं यहाँ खाना चल रहा है, ये रात का खाना खा रहे हैं। इन लोगों से ही जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ सुविधाएं उनको मिल रही हैं। और देखिए खाना लोग खा रहे हैं। बाबूजी खाना मिल रहा है, कैसा है खाना? अब सरकार की जो व्यवस्था है ना, अभी हम नगर पालिका के अंडर भवन पर यहाँ पर निवासित हैं जी। वैसे यहाँ पर बिस्तर बेड मिला हुआ है, आराम है, खाना मिल रहा है, अच्छा है, सब व्यवस्था इनकी यहाँ पर नगर पालिका में तो ठीक है। पर जो हम बेघर होने जा रहे हैं ना, ये एनटीपीसी ने हमको बेघर बनाया। एनटीपीसी ने हमको बेघर बनाया। आपके घर का क्या हाल है अभी? हमारे घर में तो दर दर करके छिन्न भिन्न हो रखी दीवारें, धड़क भड़क, कभी भी टूट सकता है। मकान किसी समय भी गिर सकते, इतना दरारें आ रखी है। यहाँ कब आए आप? हाँ, हम यहाँ 4-5 तारीख से लगातार नगर पालिका में हैं। देखिए ये जी, एनटीपीसी का जो फर्स्ट दरार आया है प्रथम, ये एक ही झटके में आया था। और ये कहाँ, छावनी बाजार गांधीनगर में हमारे भवन के पास ये आया है। और जब आया तो हम सब लोगों ने आपस में एक गोष्ठी बनाई, मोहल्ले वालों ने, कि ये जो दरार एक झटके में बड़ी आई है, ये क्या कारण हुआ और क्या बात हुई, ये हमको सरकार तक पहुंचाना होगा। तो देखिए जी, ये एक चिट्ठी बनाई, चिट्ठी भी लिखी थी। चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री को भी भेजा, मुख्यमंत्री को भी भेजा, शासन प्रशासन सबको भेजा, एक बार नहीं 2-3 बार भेजा, और शासन कुछ नहीं मिला, आश्वासन मिले। देखिए ये बता रहे हैं कि चिट्ठियां जो हैं वो लिखी गई हैं। इस वक्त यहाँ खाना खा रहे हैं, कई दिन से ये लोग यहाँ रुके हुए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ बेड्स लगाए गए हैं, यहाँ भी लगाए गए हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ किस तरह से सिटिंग प्लान है। ये देखिए, ये बेड्स जो हैं वो एक साथ लगाए गए हैं। मैम, आप लोग यहाँ रुके हैं, आपका कितना बड़ा परिवार है, कितने लोग हैं परिवार में? 4। अच्छा, तो जैसे एक परिवार है, उनको कितने बेड्स दिए गए? 2।
2 बेड्स पे। तो उस पे कुछ संख्या तय की गई है कि कितने लोग सोएंगे या कितने लोग रुकेंगे? जी नहीं। तो 4 लोग हैं आपके परिवार में। अच्छा, कब आपको यहाँ लाया गया? हम 3 तारीख को आ गए थे यहाँ और तब से हम यहीं हैं। अच्छा, प्रशासन के लोग आपसे मिल रहे हैं आके बराबर? जी हाँ, मिल तो रहे हैं। खाना कैसा है? खाना भी ठीक है। सीएम जब आए थे वो मिले आपसे यहाँ? जी हाँ, मिले थे। क्या बात हुई? बस यही कि आपने आपको खाना अच्छे से मिल रहा है या नहीं, आपके रहने खाने पीने, मतलब ये सब पूछा। देखिए, अब से 4-5 दिन पहले की बात की जाए तो आप लोग घरों में थे अपने, लेकिन अब घर दरक गए हैं और इस परिस्थितियों में आपको रहना पड़ रहा है। क्या हाल है घर का अभी? घर तो पूरा तहस नहस जैसा हो गया है। अब लग भी नहीं रहा कि कभी हम अपने घर जा पाएंगे या नहीं। ऐसे ही रहना पड़ेगा? जी हाँ, अभी तो कुछ मतलब सरकार ने भी ऐसा कोई मतलब वो नहीं दिया है जिससे कि हमें अपने घर में जाने का वो मिले। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से सिटिंग की गई है। एक परिवार है यहाँ, ये खाना खा रहे हैं और कुछ लोग इधर भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। कुछ महिलाएं हैं यहाँ। हीटर देखिए, हीटर भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को सर्दी ना लगे। कुछ महिलाएं हैं। कब से आप यहाँ रह रही हैं? हमको यहाँ 11-12 दिन हो गए सर। यहाँ रह रहे हम, खाना पीना का व्यवस्था तो बना रखे है, परंतु क्या क्या उस खाना खा करके हमको क्या होगा। हम तो रोड पर आ चुके हैं। घर में हमारा जो है इतनी बड़ी दरारों चले गई है। आदि हमारा बेरोजगार था, वो बेरोजगार करके हमने कैसे करके घर जोड़ा, कैसे करके घर बनाया हमने, वो घर पूरा टूट चुके हैं। आज इतनों दिनों से हम यहाँ पर रह रहे हैं। हमारी जन्म यही है, हमारा जन्म भूमि यही है। कहाँ जाए हम? सरकार बोल रहे घर से उठो उठो उठो, पर जाए कहाँ हम लोग? हम तो ऐसे रह रखे जैसे कुल्ली कबाड़ी जैसे रह रखे हम लोग यहाँ। अपना उतना मेहनत से घर बनाया, घर बार को बनाया, ये घर छोड़ करके हमको आज यहाँ पर अपने बच्चे ले करके, हमारी गाय है, हमारी बछिया है, जब से ये ऋणी के आपदा आई, जब से ये एनटीपीसी आई यहाँ पर, उस समय से हम बेघर हो रखे हैं यहाँ। सामान आपका घर पे ही है? हाँ, सामान घर पर ही, हमारी गाय बछिया घर पर है, कब सामान घर पर है। क्या आपसे कहा गया, कब आप लोगों को यहाँ लाया गया? हम लोगों को यहाँ तो हमको यहाँ 11-12 दिन हो गए हैं। क्या कहा कि अब चलिए आप लोग राहत केंद्र में रहेंगे? हाँ, आप ऐसे बोले कि हमको घर छोड़ दो और वहाँ चले जाओ, तो यहाँ हम कौन से बचे रहेंगे? जब पूरी जोशीमठ में आपदा है तो हम यहाँ भी तो मर सकते हैं। ऐसा जैसा हमने यहाँ मना वैसा अपने ही घर में मरेंगे हम। हमारे गाय बच्चियाँ घर में है, हमारा सामान पूरा घर में है, हम बाल बच्चे ले करके आज यहाँ पर आ रखे हैं हम। तो यहाँ भी हमने मरना है, वहाँ भी हमने मरना है। इससे क्या लग रहा है मैम, अब घर नहीं जा पाएंगे वापस? कैसे जाएंगे? घर जा करके तो हमका रोना आ रहा, जब घर में रहने की लायक ही नहीं है। इधर उधर अंदर देखो, बाहर देखो, पूरी दराड़े, इतनी मोटी मोटी दरार पड़ रही घर में। कभी भी घर गिर सकता है। कभी भी घर, अगर इस जोशीमठ में बारिश इतना होता है हद से ज्यादा। ठंड के मौसम है यहाँ पर, अगर 2 दिन बर्फ पड़ गया, 2 दिन अगर बर्फ नहीं भी गिरा, बारिश होगी तो घर गिरने में कोई टाइम नहीं लगे। अभी भी शाम से बारिश चल रही है। हाँ, अभी भी यहाँ जो खतरा बढ़ रहा है। शाम से बारिश 2-3 दिनों से मौसम खराब हो रखा है। अगर शाम से अगर आज से ये बर्फ आ जाएगी, बारिश हो जाएगी, तो क्या पता कल परसों तक ये घर भी टूट सकता है। घर भी टूट सकते हैं। आप कब से रह रही हैं? साथ ही रह रहे हैं बाबू हम यहाँ पे। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 9 हैं। 3 मेरे पोते हैं और 2 बहू है, 2 लड़का। सब ऐसे ही रह रहे हैं? हाँ, सभी ऐसे ही रह रहे। 2-2 बेड्स दिए गए? हाँ, चलो बेटा, बाहर रह रहे के तो पब्लिक ज़्यादा है, कोई बात नहीं, परंतु घर के बदला हमें घर मिल जाए, अच्छा ढंग से मिल जाए। बड़ा मुश्किल से बनाया बेटा, कितना मुश्किल से बनाया होगा अपना प्यार से अपने बच्चों को। कितनी वो करी हमने, कितना वो से बनाया हमने कि हमने बच्चों को इस ढंग से बनाए, ये ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। वो आज हम अपने घर देख रहे, कोई बोले जाओ, कोई बोले कुछ। हम सोच रहे हम कैसे जाएं, क्या करें जी। हैं बाबू, कितनी खुशी से हमने प्यार से अपना घर सजाया होगा अपने बच्चों के लिए, हैं? आज हम मैम, जो घर में सामान था, जो घर गृहस्थी का, वो सब छोड़ दिया है? सब छोड़ रखा बेटा। घर में गाय है, सामान है, ले जाएं अभी कहाँ ले जाएं हम उतने ज़्यादा सामान को। सामान क्या नहीं होगा, पुराना का सामान है हमारे पास, खेती बाड़ी वाले हैं हम,
किराएदार तो है नहीं बेटा, जो हम थोड़ा बहुत सामान होगा चले जाएंगे हम यहाँ से, कि घर में क्या क्या सामान नहीं होगा, कहाँ ले जाएं, क्या करें हम। बोले यहाँ से बाहर जाओ, कहीं जाओ, अगर बेटे हमारे लिए मजबूती या कहीं पे व्यवस्था बन जाए, घर जितने हमारी घर की लियाकत है अगर हमें मिल जाए तो तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर नहीं मिलेगा बेटा, हमारे बच्चे भी बेरोजगार, हम भी बेरोजगार, किस तरह से हम बनाएंगे और किस तरह से हम रहेंगे हैं। अब तो हमारी ताकत भी नहीं है बाबू काम करने की, हम तो इतने परेशान हो रखे। हम सोचते आज मेरे यहाँ भी दर्द हो रहा है, पीठ पीछे भी सांस नहीं ले पा रही, क्या पता बीमार रहती मैं। आजकल ठंड से ज़्यादा हो गया, कुछ सोचने से भी हो रहा होगा, क्या पता लगता है। बच्चे बोले खाना खा, मैं तो सांस ही नहीं ले रही, बाएं साइड की तरफ आज सांस ही नहीं ले पा रही। ऐसे ही रहना पड़ेगा सबको। नाती पोते हैं मेरे, आजकल वो 2 बच्चे घर छोड़ रखे, वो मैं के छोड़ के बहू के, एक गोपेश्वर में अपने बुआ के पास। वो बोली मम्मी के बिना नहीं रह पाऊंगी मैं, मम्मी यहीं है उसकी, अब बच्ची वहाँ छोड़ रखी, दादी तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी मैं। कैसे नहीं, हम रात को कहीं भी भागें, बच्चों को कहाँ ले जाएं, इसलिए वो आप तो ऐसे रह सकती हैं, बच्चों को नहीं रख सकती हैं। 7 दिन से छोड़ रखे बेटा हमने। 5 साल की बच्ची, 1 साल भर की है, एक 5 साल की है, एक 10 साल का है। बहुत छोटी उम्र है बच्चों की। छोटे बच्चे हैं बाबू। वो बड़ा वाला 10 साल का मेरे साथ रहता था, आजकल यहीं पे, अब नीचे छोड़ रखा हमने उनको। मुख्यमंत्री आए थे यहाँ, क्या बात हुई आपकी? वो बोले थे आपकी कैसी व्यवस्था है, उन्होंने देखा सब भीड़ में, तो हमने बात नहीं कर पाए बाबू, हम शर्म भी लगी हमें और बात भी नहीं कर। हमने कहा ठीक है, खाना पीना तो ठीक ही मिल रहा, और ये देखने की वो बात है, वो सभी देख रहे हैं हमको, कैसा रहना खाना सबको पता ही है। तो ये महिलाएं हैं जो जिनके घर जो हैं, जिनके आशियाने जो हैं, ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो चली गई है, घर दरक गए हैं। ये दरारें सिर्फ घरों में नहीं हैं बल्कि सपनों पे हैं, जितने सपने थे, जितने आशियाने थे वो दरक गए हैं। और दर्द आप देख रहे हैं किस तरह से है, बता रही हैं कि उनके बच्चे हैं, वो तो रह सकती हैं लेकिन बच्चों को यहाँ कैसे रखा जाएगा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। यहाँ देखिए खाना खा रहे हैं, रात का वक्त है, रात के वक्त में हम लोग पहुँचे हैं। ये परिवार है जो मैम बता रही थी, उनका पूरा उनको यहाँ किया गया है। कब से आप लोग रह रहे हैं? कब से आप? मैं तो सर मैं तो बहुत। हाँ 11 दिन हो गए। तो क्या लग रहा है, ऐसे कितने लोगों को यहाँ पे, इस बेड पे कितने लोग हैं? हम 6 बेड लोग हैं इस बेड। हाँ 4 मेरी लड़की है, हम 2 हमें। कैसे रह रहे हैं, मतलब कैसा लग रहा है? ऐसे ही रहना पड़ेगा अभी? हाँ वैसे जब तक वो उन्होंने व्यवस्था किया नहीं तब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। घर टूट गया है? हाँ घर से तो बेघर हो गए। घर में जा रहे तो वो मोटी मोटी दरारें दिख रहे थे, एकदम घुटन जैसे हो रहे अंदर जाके। आपका क्या नाम? मेरा नाम दिया है, दिया। तो दिया, आप कुछ दिन पहले अपने घरों में रह रही थी और अब देखिए यहाँ आप रह रहे हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ, और मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, बेड कम हैं, तो क्या कैसा लग रहा है? घर को याद कर रही हैं? घर जाना है वापस? हाँ घर तो जाने का बहुत मन है। यहाँ जैसे घर है वैसे यहाँ नहीं है। घर में हमारे अलग अलग 2 कमरे हैं और हम अलग अलग सोते हैं, और घर पे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ सबको साथ सोना पड़ा? हाँ। सामान जो आपका रहा होगा, पढ़ने लिखने की किताबें, जो आपके खिलौने हैं, सब घर पे ही है? हाँ सब घर पे ही है। यहाँ ऐसे माहौल में पढ़ने का टाइम नहीं होता है, और यहाँ मन भी नहीं लगता पढ़ाई में। घर जाना है वापस? हाँ। क्या लग रहा है, अब लौट पाएंगे अपने घर? पता नहीं, पापा मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके वो घर बनाया था, अब मुश्किल लग रहा है। तो ये देखिए, ये दिया है, इनका पूरा परिवार यहाँ है, दिया की छोटी बहन आप देख रहे होंगे, ये पूरा परिवार है, और ये छोटी बच्ची जो इन लोगों के साथ अभी रह रही है, यही इन लोगों का खाना है, और यही अमूमन पूरे परिवार का हाल है। ये जो परिवार है, सब 6 लोग इसी बेड पे रुके हुए हैं, इस तरह से उनका भोजन जो है वो यहीं मिल रहा है, और अभी यही ठिकाना है, और कोई उम्मीद की किरण नहीं है कि कब तक रहना पड़े, कब तक यूं ही इसी सूरत हाल में उनको ज़िंदगी काटनी पड़े। लेकिन एक उम्मीद है, भगवान बद्री विशाल से वो लोग उम्मीद लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, कोई रास्ता नहीं निकाल पाएगा तो वो रास्ता निकालेंगे। ये हाल यहाँ इस तरह अभी जो यहाँ लोगों को रोका गया है वहाँ के हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ विकास सक्सेना, हिंदी खबर, जोशीमठ।